Hello students, today we are doing our topic of metric space. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी metric space की डेफिनेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने लिखा है metric space, द वर्ड metrics कम फ्रॉम द वर्ड मीटर, दैट मीन्स मेजरमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को मेजर करेंगे। इसी से रिलेटेड हमारी ये डेफिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन वाइज इसको। उसके लिए ले लेते हैं हम सबसे पहले लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। Then we define a function d from x cross x to r. That means d is our metric, or we can say it as a distance function, because it measures the difference between the 2 points, so it is known as a metric or distance function. Now the question arises, its domain. Why this domain should be the Cartesian product? Why we are not taking it as a simple set x? So Cartesian product we are required because, as we know, when we have to find the distance between the 2 points, we are required 2 points. Suppose that if I am having this metric d from x cross x to r, this Cartesian product provide us the ordered pair of elements. Suppose xy, ab, etc. 1 2 3, any point we can take. And when we have to measure their difference, the difference between that points, it should be a real number always. A real number, as we know, this is 1, minus 2 up to so on 1 2 3, दिस टाइप के हमारे पास नंबर्स आएंगे। यानी जब मुझे डिफरेंस निकालना होगा 2 पॉइंट्स के बीच का, तो डिफरेंस ऑलवेज एक ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स का हम निकाल सकते हैं। मतलब 2 एलिमेंट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए। इसीलिए हम इसकी डोमेन को रखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। अब जो ये मीट्रिक डी है हमारे पास, ये मीट्रिक डी सेटिस्फाई करना चाहिए 4 कंडीशंस को। इफ़ दिस मीट्रिक फंक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस फंक्शन सेटिस्फाई द 4 कंडीशंस फॉर दिस एक्स, देन इट विल बिकम अ मीट्रिक फॉर दिस सेट एक्स एंड द ऑर्डर्ड पेयर इज़ नोन एज मीट्रिक स्पेस। तो शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम। फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इस प्रॉपर्टी को नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स जब मैं 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस लेती हूँ तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। हम कभी भी डिफरेंस जो नापते हैं, डिस्टेंस जो नापते हैं, वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती। तो हम जो ये रियल नंबर्स हमारा कॉन्सेप्ट है, इसके नेगेटिव टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं व्हेन वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव टर्म्स। सो फर्स्ट कंडीशन इज डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई हो। दिस कंडीशन इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, मतलब क्या होगा कि अगर मुझे 2 पॉइंटों का डिफरेंस 0 दे रखा होगा तो 2 पॉइंट आपस में आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। या वाइस वर्सा हम देखें, एक्स और वाई अगर 2 पॉइंट आइडेंटिकल दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस मुझे 0 मिलेगा। सपोज़ मैं अगर किसी पॉइंट पर खड़ी हूँ, मुझे उसी पॉइंट से उसी की दूरी नापनी हो, तो हमें उसकी डिफरेंस कितनी मिलती है, डिस्टेंस कितनी मिलती है, 0। दैट मीन्स इट इज़ अ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी और द आइडेंटिटी ऑफ 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई should be equal distance between yx. Distance of xy is equal to distance of yx. That means if we take 2 points here, this is x and this is y. If we measure the distance from x to y, it should be equal to y to x.
मतलब मैं x से y की दूरी को नापूं या y से x के डिस्टेंस को नाप रही हूँ, दोनों मेरे पास क्या होने चाहिए, इक्वल। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। नाउ जैसे मैंने अभी ऊपर लिया था, these are our 2 points x and y. If we take one point between them, this is z. So distance between these 2 points and distance between these 2 points should be greater than, their addition should be greater than or equal to distance between x and y. ये सारे x, y, z for all x, y, z we are taking from our non-empty set x. If this distance function satisfy these 4 conditions, then it will become a metric for the set x, and the ordered pair xd is known as a metric space. तो ये थी हमारे पास मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन, जिसमें हमने सीखा कि अगर किसी मीट्रिक ने, किसी डिस्टेंस फंक्शन ने 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर देते हैं इस किसी नॉन एम्प्टी सेट x के लिए, तो वो बन जाता है ऑर्डर्ड पेयर मीट्रिक स्पेस। अब इसका एक एग्जांपल हम करते हैं। तो देखिए ये है इसका एग्जांपल, मैंने लिख लिया है एग्जांपल, जिसको हम यूजुअल मीट्रिक के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेटमेंट है इसमें, लेट x इज़ इक्वल टू r, जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट था, अगर मैं उसे रियल नंबर का सेट ले लेती हूँ, दिस इज़ नॉन एम्प्टी सेट विद अ सेट ऑफ रियल्स, एंड जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन था d, वो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं r क्रॉस r टू r। जो हमने डिफरेंस फंक्शन हमारा डिफ़ाइन किया था, उसमें हमारे पास जो नॉन एम्प्टी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, तो यहाँ हमारा नॉन एम्प्टी सेट रिप्लेस कर दिया गया है x से इज़ इक्वल टू r से, रियल नंबर से। सो वी आर टेकिंग दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल्स बी द फंक्शन डिफाइंड एज, ये मीट्रिक कैसे डिफाइन करेगी है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस मोड ऑफ x माइनस वाई। सो हमें शो करना है कि इस मीट्रिक के साथ में मेरा जो ये डिस्टेंस फंक्शन है एक मीट्रिक स्पेस फॉर्म कर देगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हमारे पास वही काम है, हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 कंडीशन अगर ये मीट्रिक सेटिस्फाई कर देता है, इफ़ दिस डी मीट्रिक स्पेस सेटिस्फाई द 4 कंडीशन, देन आवर मीट्रिक विद दिस सेट आर बिकम्स अ मीट्रिक स्पेस। नाउ फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y should be greater than equal to 0. This distance should be greater than equal to 0 होना चाहिए हमारे पास for all x y belongs to reals. डिस्टेंस कैसे डिफाइन कर रखा है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, हमें तो डिफरेंस कैसे डिफाइन कर रखा है, मोड ऑफ x माइनस वाई से। वी ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ दिस मोड प्रॉपर्टी वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। सो आवर फर्स्ट कंडीशन होल्ड्स दैट डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, सपोज दैट मैं कोई 2 पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज मैंने लेट कर लेती हूँ x इज़ इक्वल टू 2 है एंड y इज़ इक्वल टू 1 है, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। सो डिफरेंस में अगर लेती हूँ मोड ऑफ 2 minus 1, this is equal to 1, so it is greater than equal to 0। कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं जिसमें y भी बड़ा ले सकते हैं, x छोटा भी ले सकते हैं, बट मोड की प्रॉपर्टी की वजह से मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज पॉजिटिव 1। सो सेकेंड कंडीशन इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू वाई हो। सो this is clear, if we take x is equal to 1, y is equal to 1, then it must be mod of x minus y, this is equal to 1 minus 1, it is equal to 0. So if we take the 2 elements equal, then their difference should be equal to 0. If the difference is 0, then the 2 elements are 0. Next, third condition is distance of xy
इज इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के। हमें मीट्रिक दे कैसे रखी है, हमें मीट्रिक तो डिफाइन करके दे रखी है x माइनस वाई, दिस मीट्रिक डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है मोड ऑफ x माइनस वाई। इफ़ वी टेक नेगेटिव y माइनस एक्स हो जाएगा ये मॉडुलस, और मोड से बाहर आने पर मेरे पास -1 मोड लेकर आपका बाहर आता है, दिस इज इनटू x माइनस सॉरी y माइनस एक्स, दिस इज़ y माइनस एक्स, दिस इज़ इक्वल टू +1 इंटू में y माइनस एक्स। तो ये y माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे डिस्टेंस बिटवीन y टू x, यही तो हमें चाहिए था। व्हेन द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन y एंड x फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू रियल्स। नाउ फोर्थ वन इज डिफरेंस बिटवीन x एंड y should be less than or equal to distance between x to z plus distance z to y। मीट्रिक कैसे दे रखी है हमें, mod of x minus y, this metric is mod of x minus y, so we take, we add and subtract, we add z minus z plus minus y, we add and subtract z in this modulus, this is equal to x minus z if we take them plus z minus y, and we know the modulus property that x plus y should be less than equal to mod of x plus mod of y. This is our triangular property of modulus. So we separate this mod x minus z plus this is less than equal to mod of z minus y. So this is less than, what is this? This is our distance of xz plus what is this? Distance of zy. So this we have to prove. The fourth property, that means distance of xy is less than distance of xz plus distance of zy. So हमारे मीट्रिक फंक्शन जो हमने लिया था d, उसने इस 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, किस सेट के साथ में, r सेट के साथ में, रियल नंबर के सेट के साथ में। इस मीट्रिक d ने 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर दी जो हमें मीट्रिक बनाने के लिए इसके लिए रिक्वायर्ड है। सो आर डी इज़ अ मीट्रिक स्पेस। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।